गुड मॉर्निंग एवरीवन। बियोलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हंसराज परिहार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम गेमेटोजेनेसिस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। गेमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कैसे संपन्न होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम युग्मक जनन या गेमेटोजेनेसिस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। गेमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल यानी दोनों ऑर्गेनिज्म में युग्मक बनने की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो हम इस तरह से इसे डिफाइन करेंगे, गेमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन। युग्मक बनने की क्रिया को हम युग्मक जनन या गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। यानी गेमिट फॉर्मेशन की क्रिया गेमेटोजेनेसिस कहलाती है। और इस गेमेटोजेनेसिस की पूरी प्रक्रिया में डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड गेमिट का निर्माण होता है, जो कि आगे फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है। इस तरह से गेमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन की परिभाषा इस तरह से हुई, यानी गेमिट का बनना गेमेटोजेनेसिस कहलाता है, युग्मक का बनना युग्मक जनन कहलाता है। गेमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन दो टाइप्स का होता है, इसके दो प्रकार होते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि गोनेट्स में यानी जनदों में सेक्स सेल्स यानी गेमिट या जर्म सेल्स जनन कोशिकाएं यानी युग्मक का बनना गेमेटोजेनेसिस कहलाता है। दो प्रकार का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन और oogenesis यानी अंड जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में संपन्न होता है और oogenesis फीमेल में संपन्न होता है। जैसा कि हम जानते हैं, गेमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया मेल और फीमेल दोनों में संपन्न होती है। और मेल के अंदर मेल गेमिट बनता है, जिसे हम स्पर्म कहते हैं, और फीमेल में फीमेल गेमिट बनता है, जिसे हम ओवा या ओवम कहते हैं। इस तरह से स्पर्म और ओवम का बनना यानी शुक्राणु और अंडाणु का बनना, युग्मकों का बनना युग्मक जनन या गेमेटोजेनेसिस है। और ये दो प्रकार का होता है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस है, एक oogenesis है। मेल में यानी नर जंतु में स्पर्म का बनना या कहें नर में नर जननांगों में मुख्यतः टेस्टिस होते हैं। तो नर में टेस्टिस के अंदर स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। इसी तरह फीमेल में ओवेरी में या कहें फीमेल की ओवेरी में ओवम का बनना oogenesis कहलाता है। इस तरह से हमने देखा कि गेमेटोजेनेसिस जिसमें कि गेमिट बनते हैं, मुख्य रूप से ये दो प्रकार का होता है। एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और एक oogenesis होता है। मेल में स्पर्म बनने की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है और इसी तरह फीमेल में ओवम बनने की क्रिया oogenesis कहलाती है। इन दोनों गेमिट में अंतर होता है, काफी अंतर होता है दोनों के अंदर। और दोनों ही गेमिट हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड सेल होती है, यानी क्रोमोसोम की संख्या इनमें आधी होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा जब स्पर्म बनते हैं तो स्पर्म में भी क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, यानी वो हैप्लॉइड होते हैं। और जो स्पर्म होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं, टेल युक्त पूंछ युक्त होते हैं, गतिशील होते हैं। भोजन की मात्रा या साइटोप्लाज्म में कम होता है और गतिशील होता है। यानी जो मेल गेमिट होता है, नर युग्मक जो स्पर्म है, वो आकार में छोटा होगा और गतिशील होगा। और उसी तरह फीमेल की ओवेरी में जब ओवम बनता है तो ओवम का आकार काफी बड़ा होता है और उसमें जो भोजन है वो भी उसमें स्टोर रहता है, वो गतिहीन होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं जो मादा युग्मक या फीमेल गेमेट जो ओवम होता है उसमें भोजन संचित होता है और वो गतिहीन होता है, आकार में बड़ा होता है। इस तरह से गेमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसके अंतर्गत दो प्रकार की बायोलॉजिकल प्रोसेस आएंगी। एक तो मेल में होगा, वो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, टेस्टिस में संपन्न होगा। और एक फीमेल में oogenesis होगा, जो कि ओवेरी में संपन्न होगा। अब हम सबसे पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो पूरी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो किस तरह से
संपन्न होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जो कि मेल के मेल गोनेड्स में यानी टेस्टिस में जो जर्म सेल्स होती है उनसे स्पर्म बनते हैं और यह क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। यानी स्पर्म का बनना, शुक्राणु का बनना शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। एक बार फिर से हम इसके बारे में बात करें तो जैसा कि भी बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु का उत्पादन होता है और टेस्टिस में संपन्न होता है। और इस पूरी जो प्रोसेस में 64 डेज लगते हैं। और स्पर्म जो प्रोडक्शन की जो इसका जो प्रारंभ है वो मेल में, बॉयज में 11 से 14 ईयर में ये प्रारंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और इस स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रक्रिया के द्वारा जो स्पर्म बनते हैं वो मेल गेमेट का काम करते हैं और आगे चलकर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में जो ओवम होता है उसे वो फर्टिलाइज करते हैं, या कहें कि क्रोमोसोम का एक सेट है वो प्रदान करते हैं। कौन? स्पर्म। इस तरह से टेस्टिस में 64 डेज के द्वारा जो जर्म सेल्स होती है उससे स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस है। कि पूरी हम प्रोसेस की बात करें शुक्राणु जनन को, वैसे हम दो भागों में बांटेंगे मेनली। सबसे पहले तो क्या होगा कि इसमें स्पर्मेटिड का निर्माण होगा, तो उस स्टेप को हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। और उसके बाद में सेकंड जो स्टेप होगा उसमें स्पर्मियोजेनेसिस, या उसमें जो स्पर्मेटिड है वो स्पर्म में ट्रांसफर होगा। यानी प्रारंभ में तो क्या होगा कि स्पर्मेटिड का निर्माण होगा और अगले स्टेप में जो स्पर्मेटिड है उसका स्पर्म में रूपांतरण होगा। तो हम पहला स्टेप पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, यानी स्पर्मेटिड कैसे बनता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। और इसका फॉर्मेशन के लिए भी इसमें 3 स्टेप आएंगे। पहले जो अवस्था है वो मल्टीप्लाइकेशन फेज आएगी, उसके बाद में ग्रोथ फेज आएगी और लास्ट में मैच्योरेशन फेज आएगी। यानी सबसे पहले गुणन अवस्था आएगी, फिर वृद्धि अवस्था आएगी, उसके बाद में परिपक्वन अवस्था आएगी। इस तरह से इस पूरी जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो पूरी प्रोसेस है उसको हमने मुख्य रूप से पहले 2 भागों में बांटा है। यानी एक भाग तो हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड का निर्माण, यानी वो स्पर्म से पहले की जो अवस्था है उसे हम स्पर्मेटिड कहेंगे। तो पहले स्टेज में तो स्पर्मेटिड का निर्माण होगा और दूसरी स्टेज में स्पर्मेटिड का स्पर्म में रूपांतरण होगा, उसे हम स्पर्मियोजेनेसिस भी हम कह सकते हैं। तो हम सबसे पहले पहला जो स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। उसमें जैसा कि मैंने बताया उसमें 3 स्टेप होंगे। पहला जो स्टेप है वो कहलाएगा मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन अवस्था, दूसरी फेज ग्रोथ फेज कहलाएगी, तीसरी फेज मैच्योरेशन या परिपक्वन अवस्था कहलाएगी। जैसा कि इस स्लाइड में आप देखिए कि सबसे पहले स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बताया गया है, यानी इसमें जो जर्म सेल्स होती है जिनसे स्पर्म का निर्माण प्रारंभ होता है उन्हें हम स्पर्म मदर सेल्स भी कहते हैं या स्पर्मेटोगोनिया भी कहेंगे। और स्पर्मेटोगोनिया डेवलप होंगी, उससे आगे चलकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। उसके बाद उनमें मियोसिस होगा और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और फिर उससे स्पर्मेटिड बनेगा। इस तरह ये प्रोसेस चलेगा। जैसा कि बाद में मैंने बताया ये स्पर्मेटिड है, इसका बाद में स्पर्म में इसका रूपांतरण होगा और वो स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगा। चित्र में देखिए आप, यहाँ टेस्टिस को दिखाया गया है। यानी जो स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस है उसे समझने से पहले एक बार मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो पूरी प्रोसेस है वो टेस्टिस में संपन्न होती है, वृषण में संपन्न होती है जो मुख्य गोनेड्स हैं मेल में। और ये चित्र देखिए आप, टेस्टिस का चित्र है और इसका यदि हम सेक्शन काट के हम देखें तो इसमें इस तरह से अनेक इसमें जो इसके स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है उसे हम सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स कहेंगे, शुक्रजनन नलिका कहेंगे। इसका यहाँ इतना जो भाग है इसको यहाँ दिखाया गया है। इसमें आपको दिखाई दे रही होंगी अनेक गोलाकार संरचनाएं, ये सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स हैं, शुक्रजनन नलिकाएं हैं जिनमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो चलती रहती है। और इसमें से एक यहाँ के भाग को यहाँ दिखाया गया है, इसमें यहाँ बेस पर स्पर्मेटोगोनियम सेल्स दिखाई गई है
और इन्हीं सेल से आगे चलकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर आगे चलकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर आगे चलकर स्पर्मेटिड और बाद में स्पर्म बनते हैं। इस तरह ये जो पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी जो प्रोसेस है वो यहाँ यानी टेस्टिस में संपन्न होती है। टेस्टिस के चित्र को आप देखिए। टेस्टिस में इस तरह की अनेक संरचनात्मक क्रियात्मक इकाइयां जिन्हें हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ये शुक्रजनन नलिकाएं होती है। ये जो ट्यूब्यूल्स आपको दिखाई दे रही है गोलाकार संरचनाएं, इनके भीतर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो चलती रहती है। इधर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इधर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं और इधर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। शुक्रजनन नलिकाएं हैं जिनमें स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म निर्माण की प्रोसेस यहाँ चलती रहती है। और इनसे बाहर यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से बाहर या कहें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में यहाँ जो विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है जिन्हें हम अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग सेल्स कहते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। इस तरह से टेस्टिस का ये एक सेक्शन का एक चित्र था। यहाँ देखिए आप टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया। यहाँ ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स सुक्रोज नलिका, इधर ये सुक्रोज नलिका है, इधर ये सुक्रोज नलिका है। इस तरह टेस्टिस में इस तरह की अनेक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है और इनमें इनकी जो मेम्ब्रेन है, यहाँ इस मेम्ब्रेन पे यहाँ स्पर्मेटोगोनिया के बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्म, यानी इस तरह से इसके भीतर स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस चलती रहती है। और ये एक स्पर्मेटोगोनिया जो है तो स्पर्म मदर सेल्स के द्वारा स्पर्म बनते हैं। इस पूरी प्रोसेस को 64 डेज लगते हैं। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर या कहें दो ट्यूब्यूल्स के बीच में जो सेल्स होती है जिन्हें हम अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। एक बार फिर से चित्र को देखिए आप, ये स्पर्मेटोगोनियम है और इससे आगे चलकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड और लास्ट में स्पर्म इससे बनते हैं। अभी इस पूरी प्रोसेस को एक बार हम फिर से देखते हैं। इस स्पर्मेटोजेनेसिस की जो पूरी प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड या स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। उसके बाद में स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस आता है। तो पहला जो स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, उसमें मैंने आपको बताया कि 3 उसमें फेज होती है। पहली अवस्था गुणन अवस्था होती है, मल्टीप्लिकेशन फेज होती है। दूसरी अवस्था ग्रोथ फेज कहलाती है। तीसरी अवस्था मैच्योरेशन फेज कहलाती है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि टेस्टिस के भीतर अनेक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है और जिसके अंदर जो जर्म सेल्स या जो आदि जनन कोशिकाएं होती है वो बार बार माइटोसिस के द्वारा वो उनमें डिवीजन होता रहता है। माइटोसिस से वो डिवाइड होती रहती हैं। जो बनने वाले जो सेल्स होती है उन्हें हम स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये पीजीसी सेल से बनी हुई स्पर्मेटोगोनियम है जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनती है। आगे चलकर इस सेल में भी माइटोसिस होता है जिससे कि ये इस सेल से भी 2 कोशिकाएं बनती है। फिर एक ये होगी, एक ये होगी, यानी स्पर्मेटोगोनियम भी बार बार डिवाइड होती रहती है और जिससे नई कोशिकाएं बनती है। एक स्पर्मेटोगोनियम के माइटोसिस के बाद में 2 कोशिकाएं बनती है। अब यह जो कोशिका है ये आगे चलकर ग्रोथ फेज में प्रवेश करती है। मान लीजिए ये कोशिका ये ग्रोथ फेज में प्रवेश करती है। ग्रोथ फेज के दौरान इस कोशिका का आकार है वो काफी बढ़ जाता है, लगभग ये डबल आकार की हो जाती है। इसका केंद्र का आकार भी बढ़ जाता है। इसमें साइटोप्लाज्म है या अन्य जो संचित पदार्थ है उनका स्टोरेज यहाँ बढ़ जाता है और इसे अब हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यानी सबसे पहले तो जो जर्म सेल्स थी पीजीसी सेल से बनने वाली कोशिका को स्पर्मेटोगोनियम कहेंगे। इसमें माइटोसिस होगा, 2 कोशिकाएं बनेगी। अब ये कोशिकाएं ग्रोथ फेज में प्रवेश करेंगी। ग्रोथ फेज में इन कोशिकाओं में काफी अधिक वृद्धि होती है और इस तरह से इस कोशिका को अब हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में यह कोशिका मैच्योरेशन फेज में प्रवेश करेगी। परिपक्व अवस्था में ये प्रवेश करेगी। ये फेज है वो मैच्योरेशन फेज कहलाएगी। यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है
अब इस कोशिका में मैच्योरेशन डिवीजन होगा। पहला जो डिवीजन है इसमें वो मियोसिस होगा, यानी ये स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये भी डिप्लॉयड है। अब इस सेल में मैच्योरेशन डिवीजन होगा, फर्स्ट होगा जो कि मियोसिस होगा, जिससे कि दो कोशिकाएं बनेगी और दोनों में क्रोमोसोम है वो आधे हो जाएंगे। इन कोशिकाओं को कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यानी ग्रोथ फेज में बनी हुई जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें अब मियोसिस होगा और मियोसिस के द्वारा बनने वाली जो दोनों कोशिकाएं हैं वो अब हैप्लॉइड हो गई हैं, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई है और इन कोशिकाओं को अब हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, इसमें मियोसिस हो गया है। ये मैच्योरेशन फेज चल रही है और मैच्योरेशन फेज में दूसरा डिवीजन होगा वो माइटोसिस होगा, यानी ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। अब इनमें सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन होगा जो कि माइटोसिस प्रकार का होगा, जिससे इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से भी दो कोशिकाएं बनेगी और इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से भी दो कोशिकाएं बनेगी। इन कोशिकाओं को हम कहेंगे स्पर्मेटिड। ये कोशिकाएं स्पर्मेटिड कहलाती है जो कि हैप्लॉइड है, यानी क्रोमोसोम की संख्या इनमें आधी है। यहाँ से देखिए एक बार फिर से स्पर्मेटोगोनियम को लेके चले थे हम, एक स्पर्मेटोगोनियम को लेके चले थे और मल्टीप्लिकेशन फेज उसने ग्रोथ फेज में प्रवेश किया और ये अभी डिप्लॉयड है। इसको हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा था ग्रोथ फेज में। अब ये मैच्योरेशन फेज में गई, मियोसिस हुआ, दो इससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए और प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डिवीजन हुआ माइटोसिस प्रकार का, जिससे प्रत्येक से दो स्पर्मेटिड बनते हैं। और इस तरह से इन दोनों एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस की जो पहला जो स्टेज है, पहली जो अवस्था है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड हम कहते हैं, उसमें एक सेल से चार स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। एक बार फिर से इस चित्र में देखिए आप, स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम सेल होती है और वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाती है ग्रोथ फेज में। उसके बाद में जब मैच्योरेशन फेज आती है उसमें मियोसिस होता है, जिससे कि उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डिवीजन होने से आगे चलकर स्पर्मेटिड बनते हैं, जो कि आगे स्पर्मियोजेनेसिस से स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने देखा कि इस तरह से जो गेमेटोजेनेसिस की जो पूरी प्रोसेस है, गेमेटोजेनेसिस यानी गेमेट का बनना, युग्मक का बनना गेमेटोजेनेसिस कहलाता है और ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, एक ओजेनेसिस होता है। मेल में स्पर्म बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, फीमेल में ओवम बनते हैं, ओजेनेसिस कहलाता है। और आज की ऑनलाइन क्लास में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस का टॉपिक हमने प्रारंभ किया है, जिसमें सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड का टॉपिक पूरा हो गया है। इसके बाद में स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं, उस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। ये हम अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।